है श्यामचरण लाहिड़ी जी। श्यामचरण लाहिड़ी जी एक बेहद सामान्य परिवार में पैदा हुए और बेहद सामान्य ही जीवन जिया। और हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को कि संन्यास लेना पड़ेगा, एक प्रसिद्ध योग गुरु बनना है या एक मार्गदर्शक बनना है या किसी परंपरा को चलाना है, तो उसके लिए घर बार का त्याग करके संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, आश्रम में रहना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा। इन सभी बातों को नकारते हुए, इन सभी बातों में अपवाद का रूप कहें या कहें कि एक सामान्य व्यक्ति, एक जन सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपनी दैनिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए किस प्रकार से योग के मार्ग में आगे बढ़ सकता है और किस प्रकार से एक पूरा योग की एक नई शिक्षा को आरंभ कर सकता है, योग की एक नई परंपरा को जन्म दे सकता है। ऐसी ही ये बात हम करेंगे आज श्यामचरण लाहिड़ी जी, जो कि बेहद सामान्य परिवार में हुए, बंगाल में पैदा हुए। बंगाल में जो पिता है उनके गोरे चरण लाहिड़ी जी, इनके पिताजी का नाम, और इनकी माताजी का नाम मुक्तेश्वरी। और इनका जन्म हुआ 30 सितंबर 1828 में इनका जन्म होता है बंगाल के नदिया जिले के धरणी गांव में। तो हमारे जो साथ जुड़े हुए पांडे जी भवन उनके प्रांत में हुआ। बंगाल के नदिया जिले के धरणी नामक गांव में इनका जन्म होता है। तारीख थी 30 सितंबर 1828 को। और जैसे सामान्य जीवन होता है तो वैसे इनके घर का परिवार का चल रहा था। माता जो मुक्तेश्वरी थी वो दूसरे नंबर की माता थी, मतलब इनके पिता की एक पहली शादी हुई, परंतु शादी के बाद उनसे 3 बच्चों की भी प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी पत्नी आती है वो मुक्तेश्वरी देवी आती हैं। तो मुक्तेश्वरी देवी केवल एक संतान को पैदा करती है, उन्हीं का नाम है श्यामचरण लाहिड़ी जी। इसके बाद जब बंगाल में पैदा हुए नदिया जिले में, और उसके बाद इनके पिताजी आजीविका कमाने के लिए और आगे जीवन का यापन हो सके, परिवार का पालन पोषण हो सके, इसके लिए काम के सिलसिले में काशी में आ जाते हैं। काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है, काशी आकर के वो अपना काम शुरू करते हैं, अपना कुछ व्यवसाय शुरू करते हैं। और वहाँ पे ही जो हमारे श्यामचरण लाहिड़ी जी हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकर के पूरी शिक्षा वहीं पे होती है। अब जब शिक्षा हो रही थी तो उन्होंने 2 मुख्य चीजें वहां पे सीखी। मुख्य रूप से सभी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की। भाषाओं में बड़ी रुचि थी श्यामचरण लाहिड़ी जी की, और भाषाओं में उन्होंने संस्कृत से लेकर के, उर्दू से लेकर के, फारसी से लेकर के, बंगाली से लेकर के, अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी जितनी भाषाएं थी उन सब भाषाओं को सीखने का काम किया। संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी और बंगाली, इन 5 भाषाओं पे इनकी अच्छी पकड़ थी। तो 5 भाषाओं को इन्होंने सीखा और साथ में गीता, वेद, उपनिषद, जो दर्शन है, उन सब का अध्ययन भी काशी में रह करके किया। अब ये सारी चीजें करने के बाद जब सारा इनका जो पूरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 1828 में पैदा होते हैं। लेकिन वही साल आता है 1846 का, यानी कि 1846 में इनकी शादी कर दी जाती है। इनकी जो पत्नी का नाम है वो उनका नाम था काशीमणि। काशीमणि से जब शादी होती है, काशी में ही शादी होती है, तो इनकी पत्नी का नाम वैसे भी याद रह जाएगा, काशीमणि, यानी कि काशी में ही इनकी शादी हुई, काशी में ही ये रहते थे। तो काशीमणि नाम की लड़की से इनकी शादी होती है। साल था 1840 ईस्वी का, यानी कि आज़ादी से ठीक 101 साल पहले। आप इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो 1840 ईस्वी में इनकी शादी होती है। अब शादी हो जाती है तो परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो सब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ काम किया जाए या नौकरी की जाए। तो इसी सिलसिले में जो इन्होंने पढ़ाई की थी उसके सिलसिले में 1851 में इनकी जॉब लगती है। ये सैनिक एक था, जैसे मिलिट्री का जो बेस होता है उसमें इनको लेखाकार के रूप में नौकरी मिलती है, और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करते जाते हैं। आध्यात्मिक रुझान इतना नहीं था कि वेदों की तरफ, उपनिषदों की तरफ, आध्यात्मिक जीवन जीने का कोई इनका रुचि नहीं थी। और इसके बाद इनको चार बच्चे पैदा होते हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। तो 4 बच्चे पैदा होते हैं और अपना सामान्य गृहस्थ जीवन जो था वो चल रहा था। इसी दौरान इनकी बदली होती है, मतलब तबादला जिसको हम कहते हैं। तबादला होकर ये दानपुर इनकी बदली होती है, ट्रांसफर होता है। तो पूरे परिवार को लेकर के दानपुर चले जाते हैं, और वहां पे भी जो मिलिट्री जो एरिया था उसमें ये अकाउंटेंट का काम करते हैं, और पूरा अपने अच्छे से जो जीवन यापन कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे।
फिर वहीं एक इनके जीवन में मोड़ आता है, और वो मोड़ है इनका दूसरा ट्रांसफर, जो कि दानपुर से रानीखेत अल्मोड़ा। आपने सबने देखा होगा राजा हिंदुस्तानी फिल्म में रानीखेत का सीन, मुझे आज भी याद है, तो सबको याद होगा। तो रानीखेत कितना खूबसूरत है, उत्तराखंड का मैं कहूँ एक स्विट्जरलैंड कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रानीखेत को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हम बोल सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, आपको जाना चाहिए कभी, और अभी नहीं जाएं, अभी तो कोविड है, तो उसके बाद कभी जाना चाहिए आप लोगों को। तो वहाँ पे इनकी जो ट्रांसफ़र हुई, तो वहाँ पर ये परिवार को नहीं लेके गए, फैमिली को नहीं लेके गए, अकेले वहाँ पे गए, और वहाँ का जो मनोरम दृश्य था वो इनको बहुत भाता था। जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती, या संडे की छुट्टी होती, या और छुट्टियाँ होती, या कोई सामान्य सुबह का समय होता या शाम का समय होता ऑफिस के बाद का, तो घूमने निकल पड़ते थे पैदल ही। कई कई किलोमीटर चलते थे। पहाड़ों की खूबसूरती इनको बड़ी अट्रैक्ट करती थी। एक अकेले रहते थे तो परिवार भी नहीं था, तो घूमते रहते थे काफ़ी। तो एक दिन घूमते घूमते ऐसे ही बहुत लंबे चले गए, और इनको लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है इनको। तो उन्होंने ध्यान से देखा, सुना, तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे गुफा मिलती है। तो गुफा के अंदर जब जाते हैं, वहाँ पे एक नवयुवक, पूरा एक जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति बैठा, और उसने कहा, इधर आओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तो एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि मुझे इतनी दूर से इसने कैसे आवाज़ लगाई, और ये तो अपने आसन में बैठा है। तो उसने कहा, जी बताइए। तो कहा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, और पिछले 40 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। उस समय पे इनकी आयु 40 वर्ष थी। तो इनको अचंभा लगा कि मेरी उम्र 40 वर्ष है, ये कह रहे हैं कि 40 वर्ष से इंतजार कर रहा हूँ। तो कहा, जी बताइए। तो कहते हैं कि आप योग की क्रिया को आगे बढ़ाइए, और मैं योग की शिक्षा को देने के लिए आपको पात्र समझता हूँ। और इनके ललाट पे, यानी कि माथे पे हाथ रखते हैं, तो माथे पे जब हाथ रखते हैं तो इनको शक्तिपात होता है। पूर्व जन्म के सारे वृत्तांत इनको याद आ जाते हैं, और इनको योग की शिक्षा ऐसे दी जाती है, मतलब हाथ रख के। तो जैसे ही शक्तिपात होता है, इनको पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आती हैं, पूरी जो पूर्व जन्म की योग की शिक्षा है वो याद आती है। तो इनको दीक्षित करते हैं, और क्रिया योग नाम की एक विधि जो आप बहुत प्रचलित है उसको सिखाते हैं, और कहते हैं कि अब जाओ और पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार करो, और तुम ही मुझे उपयुक्त लगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, और तुम मेरी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करो। इस प्रकार अपने गुरु से, उनको गुरु मान लिया उन्होंने, वो आशीर्वाद लेकर के चल पड़ते हैं। और उनके गुरु का जो नाम था वो मुक्तेश्वर महाअवतार बाबा जी, उनको महाअवतार बाबा जी कहते हैं। तो महाअवतार बाबा जी उनके गुरु का नाम, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। और वो 40 साल तक इंतजार करते, बहुत युवा इसलिए लग रहे थे क्योंकि योग की पराकाष्ठा थी, और सिद्ध योगी थे वो। और तो सिद्ध योगी ने इनको शिक्षा दी, इनके शक्तिपात किया। इसके बाद इन्होंने ऑफिस में जाते थे, और ऑफिस के लोगों को सिखाते थे, आसपास के लोगों को क्रिया योग सिखाना शुरू किया। तो बहुत सारे भक्त इनके बनने लग गए, बहुत सारे अनुयायी इनके पास आने लगे। और कुछ दिन बाद ही इनका फिर से ट्रांसफर दानपुर हो जाता है। तो दानपुर चले जाते हैं, तो दानपुर जा करके फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब एक सामान्य, कोई परिवर्तन नहीं आया, ड्यूटी पे जाते रहे, सामान्य चीज़ों को करते रहे। और आम जो व्यक्ति थे, छुट्टी का दिन है, शाम का है, सुबह का, तो लोगों का तांता लगा रहता था इनके घर पे, इनके लोग सीखने आते रहते थे। उन लोगों को सिखाते और पूरा काम भी करते ऑफिस का। तो साथ के साथ देखिए, दो चीज़ों को पैरेलल चला है। आज कोई भी व्यक्ति है, छोटा मोटा 10, 20, 50 लोग भी जिसके पास जाने लगते हैं, वही अपना आश्रम स्थापित कर लेता है। लेकिन उन्होंने घर से ही सारी शिक्षाएं दी, कोई आश्रम नहीं बनाया, और घर में परिवार के साथ रहते हुए ही, और अपना जॉब थी वो करते रहे, क्लरिकल जॉब थी। तो उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट आती है। रिटायरमेंट के बाद वापस काशी चले जाते हैं। 1880 का साल आता है, तो 1880 में इनकी रिटायरमेंट होती है। तो 1880 में जब रिटायर होते हैं तो काशी चले जाते हैं अपने परिवार के साथ, और परिवार के साथ वहीं रहते हैं। तो वहाँ के जो राजा थे और उनके बेटे थे काशी के, उनको ईश्वरीय उनका कुछ ऐसा नाम था, तो उनको वो योग सिखाते हैं। उनके प्रभु नारायण, उनके जो बेटे थे, उनको योग सिखाते हैं, और वहाँ पे पूरी प्रसिद्धि फैलती है। क्रिया योग को जो बढ़ाने का जो काम किया वो श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने किया। और इस प्रकार से
राजा को भी सिखाया, तो पूरे काशी में भी प्रसिद्ध हुए, दानपुर में भी प्रसिद्ध हुए, रानीखेत में भी प्रसिद्ध हुए। तो इनके बहुत सारे अनुयायी और भक्त बनने लगे और वो इनके पास आने लगे। जैसे ही रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, लेखन कार्य में इनकी रुचि हुई, तो सोचा कि इन चीज़ों को लिखा जाए। तो क्रिया योग के ऊपर बहुत लिखा, लगभग सभी दर्शनों पे, योग से लेकर के सांख्य, वैशेषिक से लेकर न्याय, सब दर्शनों पे इन्होंने अपने भाष्य लिखे। सरल भाषा आपको आज भी इनके श्यामचरण लाहिड़ी जी के मिल जाएंगे। सारी भाषाएं मुख्य रूप से बंगाली भाषा में इन्होंने उनको लिखा है। तो उनका अनुवाद भी हुआ। जिनकी गीता जो है, गीता के ऊपर जो इनका भाष्य है, उनका भूपेंद्र नाथ सन्याल जो इनके बहुत प्रमुख शिष्य रहे, उन्होंने गीता का अनुवाद हिंदी में किया। माने इन्होंने बंगाली भाषा में उसका व्याख्या की, और उस बंगाली भाषा की जो व्याख्या थी, भूपेंद्र नाथ सन्याल जो है इनके प्रमुख शिष्य रहे, उन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया इस गीता को। तो इस प्रकार से पूरा जीवन रहा, और तमाम पूरे जीवन भर नौकरी भी की, कभी छुट्टी भी नहीं करी और कभी बंक भी नहीं किया, और उसके बाद भी योग की शिक्षाएं जारी रही। और बिल्कुल किसी प्रकार का अहम, किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का अपने आप को श्रेष्ठ समझने का कोई भाव पैदा नहीं हुआ, और एक बिल्कुल बेहद सामान्य जीवन जीते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए, ग्रस्त जीवन जीते हुए ही योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और अंत में इतनी सारी भाषा, इनकी बुक्स पे काम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद काम नहीं कर पाता, साहित्य के क्षेत्र में नहीं कर पाता, तो श्यामचरण लाहिड़ी जी उनके लिए एक आदर्श हैं, और उनके लिए अपवाद भी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यदि शादी होगी, बच्चे हो गए, नौकरी है तो आप काम नहीं कर सकते। खूब काम कर सकते हैं और ढेर सारा काम कर सकते हैं। बस केवल आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। तो उसके बाद साल आता है 1895 का। 1895 में जब ये 66 साल के ही थे, 66 ही होगा शायद, मतलब 26 सितंबर 1895 ये अंतिम समय आता है इनका। और इस देह को त्याग करके, मुक्त हो करके, क्रिया योग के माध्यम से एक मुक्त आत्मा की तरह समाधिस्थ हो जाते हैं, और ये इस सांसारिक जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे 66 साल का, या 60 या 66 हो गया शायद, 1828 से लेकर के 1895 कितना हुआ, इसको आप जोड़ लीजिए। 1828 के बाद 29, 30 के 2, 30 और 90, 30, 6 और 95, हाँ 67 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। 67 की एज में ही इनका देहांत हो गया। और क्रिया योग को इन्होंने पूरी खूब तरह से प्रचारित किया। मैंने भाष्य बता दिए, गीता से लेकर के, वैशेषिक दर्शन से लेकर के, मीमांसा दर्शन से लेकर के, योग दर्शन से लेकर सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन पे भी उन्होंने भाष्य की व्याख्या लिखी। और काशी मणि इनकी पत्नी का नाम, मुक्तेश्वरी माता का नाम, गोरे चरण लाहिड़ी इनके पिता का नाम, जन्म की तारीख इनकी 30 सितंबर 1828, ये कुछ तिथियां थी। 1846 में इनका विवाह हुआ, 1951 में इनकी जॉब लगी, 1880 में इनकी रिटायरमेंट हुई। तो ये कुछ चीज़ें थी इनके बारे में, और बहुत संक्षिप्त सा जीवन रहा, छोटा जीवन रहा। और लेकिन इनका जीवन हमें एक बात बताता है कि हम ग्रस्त रहकर भी, घर में रहकर भी, बच्चों के साथ रह के भी, नौकरी करने के साथ साथ भी योग का काम कर सकते हैं, और योग की शिक्षाओं का अनुसरण भी कर सकते हैं, और लोगों को पालन भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए कोई आश्रम खोलने की ज़रूरत, या कोई पहाड़ों में जाने की ज़रूरत, या लाल कपड़े पहनने की ज़रूरत, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा ही कर दिखाए श्यामचरण लाहिड़ी जी ने, जो बेहद सामान्य जॉब थे, बिल्कुल क्लैरिकल जॉब तो सबसे लोवेस्ट जॉब होती है, और उस पे जॉब पे रहते हुए सब जगह काम करते रहे, ऑफिस में जाते रहे, और अंत में रिटायरमेंट होकर भी घर से करते रहे। कोई आश्रम भी नहीं खोला, कोई दुकान भी नहीं बनाई अपनी कि जहाँ से चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया हो। तो इस प्रकार भी एक अत्यंत साधारण तरीके से भी योग का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ऐसा हमें शिक्षा मिलती है श्यामचरण लाहिड़ी जी के जीवन से। तो प्रयास रहे आपका कि आप भी अपने घर पे रह के, ग्रस्त रहकर भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और मन में वैराग्य होना जरूरी है, बाहर वैराग्य की जरूरत नहीं है। और वैराग्य के लिए या योग की प्रचार प्रसार के लिए कोई घर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षाएं श्यामचरण लाहिड़ी जी के जीवन से प्राप्त होती हैं। इसके बारे में महाअवतार बाबा जी, इनके गुरु जी का नाम था, वो बीच में रह गया था।
तो इसके अलावा कोई बात छूट गई तो मुझे बताइए और इसके बारे में हम सलाह करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित करता हूँ। व्याख्यान अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा और कुछ कमी लगी हो तो जरूर मुझे बताइएगा ताकि उसको दुरुस्त